हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 283 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं एक विश्व में प्रसिद्ध एक महिला जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली से ये बात साबित होती है कि वो विश्व प्रसिद्ध कैसे बनी, या उनके जीवन का जो टारगेट था वो कुंडली से ये बात स्पष्ट होती है। इस कुंडली से हमें ये बात सीखने को मिलती है, यदि व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कुंडली होगी तो व्यक्ति अपने जीवन को प्रोफेशन के ओर समर्पित करेगा। इस कुंडली को ध्यान से देखें और अपने प्रैक्टिस के लिए इसकी उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं। बड़ी अच्छी कुंडली है, मदर टेरेसा जी की कुंडली है, बड़ी अच्छी कुंडली है, आप ध्यान से देखें। मीन धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन की कुंडली में जो विशेष बात हम बताने का प्रयास करेंगे उस पर भी फोकस करें और थोड़ा कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास भी करेंगे। धनु लगन की कुंडली है, 5वें भाव में चंद्रमा और शनि, 6ठे भाव में राहु महाराज जी, 8वें भाव में शुक्र महाराज जी, 9वें भाव में सूर्य और मंगल, 10वें भाव में बुध और गुरु, 12वें भाव में केतु। अब इस कुंडली को ध्यान से देखते हैं तो हमने अपनी टॉक में यह बात की है कि लगन का मालिक आपकी कुंडली का मेन हीरो है। तो इस कुंडली का जो मेन हीरो बना वो गुरु बना। लगन का मालिक जो प्लैनेट है वो कहाँ पे गया, आपके लाइफ का फोकस वहाँ चला गया। अब लगन का मालिक 10वें भाव में चला गया तो व्यक्ति की लाइफ का फोकस है कर्म, अपने कर्म से पहचान बनाना। मीन्स उस व्यक्ति के कर्म को कोई भूल ना सके, इसलिए पहले भाव का मालिक 10वें भाव में चला गया। अब अगर ध्यान से देखें कि चौथे भाव का जो मालिक है, जो मन की शांति को इंडिकेट कर रहा है, वो भी गुरु बनता है। वो भी कहाँ चला गया, गर्म भाव में। 6ठे 7वें भाव का मालिक वाइफ का है, शादी के बारे में बात करता है, उसका मालिक भी कहाँ पे गया, 10वें भाव में। तो मदर टेरेसा ने अपने आप को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी हस्बैंड की ताकत को कहाँ पे झोंक दिया, सारा प्रोफेशन में। तो मदर टेरेसा ने, अब देखो यहाँ पे एक रहस्य की बात हमें सीखने को मिलती है कि 12 नंबर की जो एनर्जी है वो जहाँ पे भी जाएगी वो वर्ल्ड नेचर के पॉइंट से आएगी। 4 नंबर जो है वो माता है, 12 नंबर जो है नेचर की माता। मीन्स जो नेचर है वो हमारी माँ के समान है। तो 12 नंबर जो है माँ के समान, माँ के समान अपने प्रोफेशन को समझने वाला, अपने प्रोफेशन में इस तरह से काम करे जैसे कि माँ काम कर रही है। अपने घर को ही ऑफिस में ले जाने वाला, जहां जाए वहीं पर ही अपने घर को महसूस करे। अगर किसी व्यक्ति के 4th भाव का मालिक जहां जाएगा, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने होम के कंफर्ट को वहां ले जा रहा है। तो मदर टेरेसा की कुंडली में 4th भाव का मालिक जब 10वें भाव में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति कर्म को, जो ये कर्म का स्टेज का प्लेटफॉर्म है, इसी को ही अपने घर के रूप में मान रहा है। इसलिए वो अपने स्थायी घर की ओर कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरा घर है, जहां मैं कर्म करना चाहता हूं वही मेरा घर है, मुझे अलग से घर की आवश्यकता नहीं है। और घर भी कैसा, नेचर टाइप का घर। तो यहां पे कई एक्टर हैं, उनकी कुंडली में भी ऐसा योग बना हुआ है। वो अपने प्रोफेशन की ओर इतने डेडिकेटेड है कि आप पूछ नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति के लगन का मालिक 10th भाव में चला गया, 4th भाव का मालिक भी 10th भाव में चला गया, और 7th भाव का मालिक भी 10th भाव में चला गया, तो व्यक्ति शादी के प्रति भी
अगर वो शादी करेगा भी तो वो अपनी वाइफ से ये उम्मीद करेगा कि वो मेरे प्रोफेशन में मेरा सहयोग करे, अदरवाइज आप जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उसने अपने प्रोफेशन से ही शादी की हुई, इसलिए उसको शादी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए वो शादी के प्रति लगाव नहीं रखेगा। अगर कोई शादी करना चाहेगा तो वो कहेगा मेरा प्रोफेशन, मेरा पहला मेरी शादी है, दूसरी शादी अगर करनी है तो कर लो, उसकी जो पहली प्रेफरेंस है वो प्रोफेशन होगा। अब जिस तरह से हम राहु के बारे में बताते हैं, यहां पे राहु के बारे में बात करें। मदर टेरेसा की कुंडली में राहु छठे भाव में है। अब छठे भाव में राहु है तो व्यक्ति को चैलेंजेस को फेस करने की ताकत मिलती है, बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। राहु अगर छठे भाव में होगा, यू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, और आप मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार भी होंगे, क्योंकि राहु आपको इतना प्रबल कर देगा, सहन शक्ति इतनी प्रबल कर देगा कि आप उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार भी होंगे। तो आज की इस टॉक में हमने ये मदर टेरेसा की कुंडली थोड़ा फोकस किया, तो बताने का प्रयास किया उनका जो जीवन का फोकस था, क्योंकि जो फोर्थ भाव है वो हैप्पीनेस है, फोर्थ भाव हैप्पीनेस का है। और सेवंथ भाव सेटिस्फेक्शन का है, बिजनेस का है, और लगन जो है सेल्फ है। ये तीनों मिलके कहाँ चलेगी? 10वें भाव में। 10वें भाव में चले गए और वहां पे गुरु और बुध का योग बन गया। तो आज की इस टॉक में इतना ही। और इनका जो जन्म है वो 26 अगस्त 1910 का है। अब 26 को अगर जोड़ते हैं तो 8 बनता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज की सेवा के लिए आया, 8 का मतलब लॉन्ग रन में पहचान बनाने वाला व्यक्ति। So thank you so much for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.